हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप you are just keep on studying. You are concentrated related to about your future and about your topic, about to your study, about your girlfriend. अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी क्या, ये अबाउट योर गर्लफ्रेंड। यू मस्ट हैव टू कंसर्न अबाउट योर गर्लफ्रेंड, नहीं तो कहीं दूसरे जगह चली जाएगी ना। तो तो क्या करोगे, बड़े जिद्दोजहद है ज़िंदगी में ना। थोड़ा सा थोड़ा सा इधर मिस हुआ तो नीट सिलेक्शन नहीं होगा, उधर मिस होगा तो गर्लफ्रेंड कहीं चली जाएगी, उधर का मिस हुआ तो फ़ोन नहीं मिलेगा। क्या करोगे, हर जगह तो अपने को जानते हो इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर फील्ड में कंपटीशन आ गया है। इन कंपेरिजन टू पढ़ाई, इन कंपेरिजन टू स्टडी, इन कंपेरिजन टू गर्लफ्रेंड ना। तो कंपटीशन है, अब क्या कर सकते हैं। तो उसको आप उस हिसाब से अपनी मेंटलिटी, अपने चीज़ों को बनाइए। आज के ज़माने में और पहले ज़माने में बहुत अंतर था। पहले का जो कट ऑफ, मैंने जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो बहुत कम कट ऑफ जाता था। 150 पे NIT मिल जाते थे, 150, 180 लाओ, 215 नंबर लाने पे तो वाह क्या बात है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, 120 का तो कट ऑफ जा रहा है ना। जनरल की बात कर रहा हूँ, ओपन का। तो ये कहानी है। गर्लफ्रेंड भी उस समय बहुत ज़्यादा मिल जाती थी, अब पता नहीं कहाँ गर्लफ्रेंड चली गई यार। लड़कियाँ दिखती ही नहीं, लेकिन मराठी भाषा में नहीं, अपने को जमता ही नहीं। तो अब लड़कियाँ दिखती भी तो नहीं है। तो इसलिए हर जगह बहुत कंपटीशन है ना। तो इसलिए आप हर जगह बैलेंस बना के रखिए। एक चीज़ और, दूसरी बात, किसी भी जगह ज़्यादा काम कर दोगे तो तुम्हारा लॉस। गर्लफ्रेंड पे मतलब आप फ्यूचर को लेके कंसर्न नहीं है, गर्लफ्रेंड को ज्यादा मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, यार, मित्र, भाई, भतीजा, रिश्तेदारी, मामा मामी, फूफा फूफी, जस्ट रिलेशन को ज्यादा तवज्जो दोगे तो इधर कहानी खत्म हो जाएगी, इधर का तवज्जो दोगे तो उधर की भी कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए आप बैलेंस बना के चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से बात मत करिए, आप किसी से हंसिए नहीं, किसी से बोलिए मत, चैटिंग मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। लेकिन यू मस्ट हैव टू फोकस अबाउट योर गोल एक बार डिसाइड है ना। मैं बता रहा हूं रियली में सबसे पढ़ने का सबसे शानदार तरीका है, तुम अगर जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि मैं 1 घंटा नहीं पढ़ूंगा, तो ये मान के चलो, ये अपने मन से कहो कि आज मैंने 1 घंटा नहीं पढ़ा ना तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो तुम्हारी एनर्जी 2 गुनी 4 गुनी रहेगी। तो ठीक है, हम लोग अपनी बातों पे आते हैं और एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे थे। तो राइट डाउन द क्वेश्चन अब लिख करेंगे। हो गया, जितना थियरी था क्लास वो हो गया। लिखिए, लिखो मेरे बच्चे। अ क्वांटिटी ऑफ एयर is kept in a container having walls which are slightly conducting. The initial temperature and volume are 27 degrees Celsius and 100 centimeter cube respectively. Find the rise in temperature if the gas is compressed to 200 centimeter cube। पहला इन शॉर्टर टाइम और दूसरा इन लॉन्ग टाइम। लिख दे रहा हूं, और गामा की वैल्यू जहां जरूरत होगी वहां 1.4 ले लोगे। मैं लिख दे रहा हूं, अ ग्लास इज कंटेनिंग, टी इनिशियल दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। वी इनिशियल दिया है आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 800, और V फाइनल है 300 सेंटीमीटर क्यूब। और पता क्या करना है, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ना। पहला क्या है, इन अ शॉर्ट टाइम, और दूसरा क्या है, इन अ लॉन्ग टाइम।
और गामा की वैल्यू है 1.4। सॉल्व इट मेरे बच्चे, एकदम टूट जाए क्वेश्चन पे टूट पड़ो और टूट के फिर करो ना। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट कर नासों में हम चलने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। ओके, आई एम गोइंग टू डू इट। आप, मैंने माना कि आपने सॉल्व कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। देखिएगा क्या गजब की बात है। राइज इन टेम्परेचर पूछा है और देखिए पहला दिया है शॉर्ट टाइम। कितने लोगों को लग रहा है ये शॉर्ट टाइम मतलब क्विक है, और क्विक है तो ये एडियाबेटिक होगा। और ये क्या होगा, ये कितने लोगों को लग रहा है आइसोथर्मल होगा। कंप्रेशन तो दोनों में होगा, लेकिन एक में कंप्रेशन आइसोथर्मल होगा, एक में एडियाबेटिक। तो इसमें तो घंटा नहीं कुछ होगा, टेम्परेचर चेंज 0 डेल्टा टी। इसमें तो मैं पहले ही बता दिया, बी वाला ऑप्शन मुझे पहला। फॉर लॉन्ग टाइम कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होगा, इसलिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। व्हाट अबाउट फर्स्ट प्रोसेस में मैंने तुमको बताया था, ये देखो P और T और V का रिलेशन ना, टी वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल गामा -1। अब गधाओं को, कितने लोगों को सलाह ये रूट सॉल्व करने नहीं आता है, तो देख ध्यान से देख ले। अच्छा, ये 100% इसको किस में चेंज करेगा, केल्विन में। किस में चेंज करेगा, केल्विन में। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300, वी इनिशियल कितना है 800 के पावर गामा की वैल्यू 1.4 -1। टी फाइनल अपने को मालूम नहीं है, वी फाइनल मालूम है 200, 300 कितना है 300, और ये 1.4 -1। अब इसको सॉल्व कर लो। कितने लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे आएगा, ये आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करिए, ये 1.4 में से 1 घटाओगे 0.4, और 1.4 -1 कितना आएगा 0.4, 4/10 मतलब 2/5। बोलो ये पता नहीं तुमको आता है कि नहीं। ये देख, इधर देख मेरे बच्चे, x के पावर n m तो हो जाएगा x के पावर m/n। ये याद रखेंगे, क्लास 8 का है, याद रखेंगे। अगर जो मुझे कहीं जरूरत होगा, यहाँ 2 के पावर 5 है ना, तो देख इधर बेटा, इधर मेरे तरफ देखो, ये हो जाएगा 800/2/5 इज इक्वल टू टी फाइनल ना। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा, टी फाइनल नहीं मालूम, ये भी हो जाएगा 300 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। इसको मैं मिटा दूं, एक ही सॉल्व करना है ना, ठीक है। अब देखो, ये 300 2 के पावर 5 है, 300, तो ये तुमको नहीं लग रहा कि ये कितना हो जाएगा, देखता हूं। ये हो जाएगा टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा 300/300 के पावर 2/5 इंटू 800/2 के पावर 5। इसको सॉल्व कर लेना है, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 के पावर 5 में 1, तो ये हो जाएगा 1/2। 300 इंटू 800/300 के पावर 2/5, ये टी फाइनल है। ये 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल। इसमें क्या दिया है, कहीं गलती हो रहा है क्या?
ओके, तो ये हो जाएगा टी फाइनल। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा उसको करिएगा ना। ये 8/3 के पावर 2/5। अगर जो नहीं आएगा तो आप कैलकुलेटर देख लीजिएगा ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि एक मजेदार बात बताऊं, ये बुक में गलत दिया था। यहां गामा की 1 वैल्यू 4 की जगह आप लोग देखिएगा, गामा की वैल्यू 1.5 रखकर सॉल्व करोगे तो टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगा 600 केल्विन। देख लेना कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। ये टी फाइनल है, तो चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और टी फाइनल कितना है, 600 माइनस कितना 300, तो ये हो जाएगा 200। इसमें सब गलत दिया है, पूरा सॉल्यूशन गलत दिया है ना, इसको सॉल्व कर लेना ना। ओके, तो मैं मिटा रहा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ सैंपल ऑफ गैस ब्रैकेट में लिखिए गामा इक्वल टू 1.5 इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस in which volume is compressed from 1600 centimeter cube to 400 centimeter cube. If the initial pressure is 150 kilopascal, then पहला क्वेश्चन, what is the final pressure? पहला what is the final pressure, और दूसरा how much work is done by the gas in the process. How much work is done by the gas in the process? ओके, गिवन में जो दे दिया। एक और बात, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, गिवन डेटा नहीं दिया हूं, या मान लीजिए क्वेश्चन करवाते समय कुछ इधर उधर का मिस्टेक हो गया, तो ये आपकी गलती है। आप सुन लो, ये आपकी गलती है कि आप नोट्स में ही कर लीजिए। आप जब भी मैं बोलूं वीडियो को पॉज करिए, वहां पे क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके खुद से ट्राई करिए रफ पे ना, तो इससे आपको अच्छा लगेगा। गिवन में क्या क्या है, गिवन में मेरे बच्चे गामा इक्वल टू 1.5 दिया है, जितना मुझे समझ में आया, और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल कितना है, ये है 1600 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइनल कितना है, ये है आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर 150 किलो पास्कल। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड पी फाइनल पूछा है, और दूसरा पूछा है वर्क डन ना, यही पूछा है ना, वर्क डन। सॉल्व करो, कम से कम 2 मिनट में ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा ना करना। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। क्या क्या रिलेशन, अब प्रेशर और वॉल्यूम पूछा है तो क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखोगे, या टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लिखोगे? ऐसा नहीं ना करोगे, तो लिखो, इधर देखो, ये हो जाएगा पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी इनिशियल वी इनिशियल के पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल के पावर गामा। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन कहां से आएगा, तो क्वेश्चन यही एडियाबैटिक से ये सब भी आता है, इसलिए क्योंकि वो देखो पीवी के पावर कांस्टेंट, ये रियल में कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो टेम्परेचर अगर जो कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। तो बॉयल्स लॉ का जो पूरा का पूरा फिर से सुन ध्यान से,
टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कांस्टेंट होता है, वो बॉयल्स लॉ होता है, और बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आने के चांसेस बॉयल्स लॉ पे बेस्ड उधर केमिस्ट्री में होगा। इधर से अगर जो वॉल्यूम वॉल्यूम का खेला खेलना होगा तो एडियाबेटिक सही होगा। तो आप याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब आप रिवीजन करने जाएं तो थर्मोडायनेमिक में कैसे रिवीजन करेंगे, पहले तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पे सारे क्वेश्चन करिए, दूसरा प्रोसेस में आइए तो एडियाबेटिक को पूरा डिटेल में एनालिसिस करिए, ठीक है ना। उसके बाद इंजन जब पढ़ेंगे तो इंजन कार्नोट हीट इंजन पे एनालिसिस करिए। गॉट माय पॉइंट। तो आ जाइए, पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल। पी इनिशियल दिया है कितना 150 इंटू 10 के पावर 3, वी इनिशियल कितना दिया है बेटा 1600 के पावर 1.5 इज इक्वल टू पी फाइनल, और ये कितना है 300 है क्या 400 है, 4 के पावर 1.5। क्या करूं 150 इंटू 10 के पावर 3, ये आपका हो जाएगा, मुझे लग रहा है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना कैसे करूंगा। 1.5 अपॉन ये करोगे 10, ये हो जाएगा 3/2, देख ले, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 1600 अपॉन 400 के पावर 3/2, पी फाइनल हो जाएगा, देख लो। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये आ जाएगा कितना 8, तो ये हो जाएगा, ये देखो तो 18 इंटू 10 के पावर 3। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता, देखो इसको करने के दो तरीके, ये देखो 2 के पावर 3/2 है ना, 2 के पावर 3, गलती हो गया क्या, पी फाइनल निकलना है, हाँ 2 के पावर, ऐसे लिख लो, कैसे लिख दो, ये देखो √8 के पावर 3 इंटू 2, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 10 के पावर 3, और ये आ जाएगा 18 इंटू 80 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 के पावर 3। ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, देखो इधर देखो, पहले देख लो 3/2 आएगा भी कि नहीं, हाँ आया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 4 के पावर 3/2, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो ये देखो ध्यान से देखना है, 150 इंटू 10 के पावर 3, ये हो जाएगा, 4 को लिखूंगा 2 के पावर 3/2, ये है पी फाइनल। ये याद रखना है, x के पावर m n, तो ये हो जाएगा x के पावर m इंटू n, तो ये इसको कट जाएगा, ये इसको क्या हो जाएगा 150 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी फाइनल आप कैलकुलेट करिएगा, मुझे लग रहा है कि ये 8 आ जाएगा, ये 8 15 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 4, 15/120, 120 इंटू 10 के पावर 5, पी फाइनल हो गया 12 इंटू 10 के पावर 5, या इसी को क्या लिखा है, इसी को लिखा है 1200 किलो पास्कल, पी फाइनल हो गया। कोई दिक्कत, जा सजना मैंने मिटा रहा, फिर से बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूला लगाया, जो डेटा था उसको, बस ये बहुत आसान है, देखो डेटा बस रखा हूं, लेकिन यहां पे आपको ये ब्रैकेट अगर जो नहीं आएगा तो आपके जीवन काल का दिक्कत आ जाएगा, तो यहां ब्रैकेट आपको आना चाहिए। देखो यहां मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर दे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं √4 के पावर स्क्वायर, √4 के पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 2, तो इसको देखो ये ऐसे नहीं लिख सकते, x के पावर m अपॉन n, तो ये आ जाता है x के पावर m, तो ये हो जाएगा √4 के पावर 2 और ये आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 8 आएगा। खैर यहां पे आते हैं ना, यहां पे अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चे तुम खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो,
क्या ट्राई करो, वर्क डन इन एडियाबेटिक, पी और वी है, देखो दो ही रिलेशन, पी और वी को मिलाता हुआ करेगा और टेम्परेचर को, तो ये करूंगा तो वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या होगा, ये हो जाएगा पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा -1 होता है, ये याद रखेंगे। 1 माइनस गामा कब होता है, गामा -1 कब होता है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हम बता रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल है 1500 इंटू 10 के पावर 3, वी इनिशियल कितना है 16 सेंटीमीटर क्यूब माइनस पी फाइनल, पी फाइनल कितना है यार, ये 1200 आया था ना, 1200 आया था कि कितना आया था, 1200 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 400 अपॉन में 1.5 -1, इसको सॉल्व करना, मैं लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा -480 जूल, -480 जूल। इसको सेंटीमीटर क्यूब है ना बाबू, इसको सेंटीमीटर क्यूब है ना भैया, तो इसको चेंज करेंगे, कर दूं मैं, कर लेना यार तुम लोग। ये देखो 15 इंटू 16 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -6 माइनस 48 इंटू 10 के पावर 4 3 7, 1200 पहले देख लूं, 1200 किलो पास्कल आया था ना, हाँ आया है, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 इंटू 10 के पावर -6, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा 0.5, इसको सॉल्व करना, ये देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 15 छक्का 90, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, मैं नहीं कर रहा हूं, 480 जूल आएगा, जूल आएगा वो भी माइनस में, क्या आएगा माइनस में, तो आना भी चाहिए क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है और कंप्रेशन में वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। याद रखो, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन एनी thermodynamic process, as we know that there is infinite number of thermodynamic process is possible in any thermodynamic process, in any thermodynamic process, if there will be compression in volume, work done must be negative, if there will be increment in volume, expansion in volume, work done must be positive। तो कितना टाइम हो गया, अभी बहुत समय है, कम से कम और क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ही से तो प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन लिख मेरे बच्चे, a monoatomic gas is compressed adiabatically to 8/27 of its initial volume. If the initial temperature is 27 डिग्री, find increase in temperature। पिछले जैसा है लेकिन फिर भी कर लो। क्या क्या गिवन में है, गिवन में बेटा मोनोएटोमिक, पहला मोनोएटोमिक गैस है, कंप्रेस कितना किया गया, ये कंप्रेस किया गया, कंप्रेस वी इनिशियल जो है, वी फाइनल जो है वो इनिशियल का 27 है, यही है ना, हाँ ठीक है। फिर क्या है, इफ द इनिशियल टेम्परेचर, टी इनिशियल कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, आसान है, फेंक दो उठा के, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। एक और बात, कितने गधे जानते हो क्या निकालेंगे, बताता हूं क्या गलती करेंगे वो देखो। बाई एडियाबेटिक क्या होता है, टी वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मतलब टी इनिशियल वी इनिशियल के पावर गामा -1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। गामा की वैल्यू नहीं दिया है क्या, सॉरी बहुत अच्छा बात है, मोनोएटोमिक है, मोनोएटोमिक का सी गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होगा, और सीपी की वैल्यू 5/2r होता है और इसका 3/2r होता है। कितने लोगों को लग रहा है r से r कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3, कहीं आएगा तो कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना, टी इनिशियल कितना है 300, वी इनिशियल कितना है नहीं मालूम, वी इनिशियल ये कितना 5/3 - 1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल 5/3 - 1, ये कितना 300, और ये देखना तो
V इनिशियल अपॉन V फाइनल, ये कितना है, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू T फाइनल। V इनिशियल अपॉन V फाइनल, V इनिशियल अपॉन V फाइनल, कितने लोगों को लग रहा है V इनिशियल अपॉन V फाइनल हो जाएगा 27/8। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, देख ले कहीं गलती नहीं किया, तो यहां हो जाएगा 300, ये आ जाएगा 27/8 के पावर 2/3 इंटू T फाइनल। देखो यहां पे चमत्कार तो नहीं होगा लेकिन ये आना चाहिए, 300 इंटू 3/2 के पावर 3 इंटू 2/3 T फाइनल। इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा कितना, 300 इंटू 9/4 इक्वल टू T फाइनल। इसको सॉल्व करना है, ये कटता है 7 चौक 75 टाइम में कटता है क्या, ये हो जाएगा 75, 9 5 45, 9 5 जा 45 और 9 से 63, 9 7 जा 63 एंड 4 67, 675 केल्विन। देख लूं 675 केल्विन। तो कितने लोग ना यहां बस खुश खुश, ये खुश नहीं रे, राइज इन टेम्परेचर पूछा है बेटा। क्या पूछा मेरे बच्चे, राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कैसे आएगा, तो राइज इन टेम्परेचर ऐसे आएगा ना बच्चे, इस फाइनल में से घटा दो, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर मतलब पूछ रहा है डेल्टा टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 675 माइनस 300, ये आ जाएगा 270 कितना आएगा यार, 275 आएगा क्या, नहीं 375 आएगा। ये 375 केल्विन या डेल्टा टी देखो 375 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ये कहां से काम कर दिया, फिर से देखो, फिर से देख, ये 375 केल्विन को 375 डिग्री सेल्सियस कैसे लिख दिया, एज वी नो change in temperature whether it is in Kelvin whether it is in Celsius is same but ratio is different। छोटी एक और बात, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आपको कंसेप्ट भी आएगा, लास्ट में अगर जो यही छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखेंगे ना तो आपको आंसर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, what is the silly mistake you have done, due to this silly mistake, due to that silly mistake you are unable to get the appropriate answer, that's why your confidence will goes downward, so keep in mind, of course it is the silly mistake but you must have to remember this। अगर जो एक बार सिली मिस्टेक को तुम सॉल्व करना आ गए, पता चलेगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस मतलब तुम्हें सब कुछ आता रहेगा, सब कुछ कर भी ले जाओगे, लास्ट में आंसर नहीं आएगा तो तुम सोचोगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है, और जहां ये सोचे वहां आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कितना टाइम बचा है, टाइम कितना बचा है, टाइम है अपने पास, और एक दो क्वेश्चन करवा सकता हूं और मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख मेरे बच्चे, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बीइंग इनिशियली टेम्परेचर T naught equal to 300 Kelvin, all the question is just one and only from सिंगेज। सिंगेज से है, कुछ यस्सी वर्मा से है, आप करिएगा। 4 moles of oxygen being initially at temperature T naught equal to 300 Kelvin is adiabatically compressed so that pressure become 128 P naught, where P naught is the initial pressure। Find पहला the gas temperature after compression, दूसरा work done that has been performed on the gas। मैं गिवन डेटा बोल दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। टी इनिशियल जो है टी नॉट दिया है, वो दिया है 300 केल्विन, ऑक्सीजन है वो भी 4 मोल्स, एन इक्वल टू 4 मोल्स है, और वो भी क्या है, ऑक्सीजन है। और क्या दिया
हैज बीन इनिशियली एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट प्रेशर बिकम वन, प्रेशर पी फाइनल जो हो रहा है वो 180 पी नॉट दिया है, और पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर। फाइंड, पहला क्या है, टी फाइनल कंप्रेशन, टी फाइनल पूछा है और दूसरा पूछा है वर्क डन ना। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व कर मेरे बच्चे। अब क्या टेम्परेचर और प्रेशर में लिखना है, तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं धड़ल्ले से तुरंत फटाक से निकाल लूंगा। क्या, टीवी के सॉरी टेम्परेचर और प्रेशर में पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पी के पावर गामा टी के पावर गामा अपॉन P1, ये क्या हो गया कांस्टेंट, यानी ये क्या हो जाएगा टी के पावर गामा पी के पावर गामा, गलती लिख रहा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बस लिख लो और सॉल्व कर लो। टी इनिशियल के पावर गामा, पी इनिशियल 1 के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी फाइनल के पावर गामा, पी फाइनल के पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा। ये देखो और कुछ समझो। व्हाट अबाउट गामा, तो गामा में देखो, गामा में आपका 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो डायटोमिक का गामा कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखो ये 1 + 2/f इक्वल टू गामा, देखो ये भी सही है, मजेदार है। और डायटोमिक है, तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लोगों को लग रहा है कि 5 होता है, कितना होता है 5, 1 + 2/5, ये कितना हो जाएगा 7/5, बोलिए कितना हो जाएगा 7/5। तो इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा टी इनिशियल 7/5, रखते जा रहा हूं, टी इनिशियल कितना है 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन के पावर 7/5। पहले देख लूं सही की कर रहा हूं कि नहीं, यस सही है। टी इनिशियल 300 7/5, पी इनिशियल कितना, पी इनिशियल पी नॉट है ना, पी नॉट 7/5 माइनस 1 नहीं सॉरी 1 माइनस 7/5 पी नॉट इक्वल टू टी फाइनल। अपने को पता करना था क्या, टी फाइनल ही पता करना है, टी फाइनल के पावर गामा, टी फाइनल के पावर गामा, पी फाइनल कितना है 128 पी नॉट के पावर 1 माइनस 7/5। इसको सॉल्व कर लेना, तो मुझे लग रहा है क्या, देखो तो टी फाइनल अपॉन 300 के पावर 7/5 इज इक्वल टू पी, इसको इधर ले आया उसको उधर, तो पी नॉट अपॉन 128 पी नॉट के पावर, ये हो जाएगा -2/7, सॉरी -2/5, देखते रहिएगा। देखो तो सही लिख रहा है क्या, ये देखो टी फाइनल अपॉन 300 के पावर 7/5 इज इक्वल टू, ये देखना सही लिख रहा हूं क्या, 180 पी नॉट अपॉन पी नॉट के पावर 2/5। देख ले बेटा, देख लो तुम यहां, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। इसको सॉल्व करिएगा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। इसमें आंसर आपका एग्जैक्ट आ रहा है,
इसलिए आप इसको सॉल्व करने से मत कतराइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसको करेंगे ना तो देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, यहां पे मैं कर दे रहा हूं t फाइनल अपॉन 300 के पावर 7/5 इज इक्वल टू, ये 128 ना 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 5 तो 32 होता है, 2 के पावर 6 64 और 128 2 के पावर 7 है। तो देखो ये देखो 2 के पावर 7/5 इंटू 2, ठीक है, ठीक है ना। तो तुम लोग सॉल्व करना, बहुत अच्छे से सॉल्व करना। t फाइनल अपॉन 300 इज इक्वल टू 2 के पावर 7/5 इंटू 2 अपॉन में 7/5, इससे ये कैंसल हो जाएगा। ये t फाइनल अपॉन 300 इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 2, t फाइनल हो जाएगा 1200 केल्विन। एकदम एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट। ये जो होता है ना बाबू, ये देखो x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो x इक्वल टू √16 लिखते हो ना तुम लोग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 16 के पावर 1/2। जैसे x क्यूब इक्वल टू 16 है ना, तो x के पावर 16 के पावर 1/3। मतलब जो यहां पावर होता है वो नीचे आता है, जो यहां पावर है वो नीचे आता है ना। अब इतने छोटी छोटी बात को तो आपको आना चाहिए। हाँ, तो ये आ गया। अब वो फॉर्म वर्क डन इन एडियाबेटिक, तो कितने लोग को लग रहा है ये कितना आ जाएगा, NR T इनिशियल माइनस T फाइनल इक्वल टू गामा -1। इसको सॉल्व कर लेना मेरे बच्चे, वर्क डन एडियाबेटिक आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -747,000 जूल आएगा, 00 कितना आएगा, 00। अब मैं नहीं करवा रहा मेरे बच्चे, ये कर लेना तुम लोग, बिकॉज इट विल टेक टाइम। सो यस 37, वन मोर क्वेश्चन वी कैन डन। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार कर लेंगे ना, लिखो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लिखो। 2 सैंपल A and B of the same gas have equal volume and pressure, have equal volume and pressure। फिर से 2 सैंपल gas A and B of same gas have equal volume and pressure. The gas in sample A is expanded isothermally to double its volume and gas in B expanded adiabatically to double its volume. If the work done by the gas is the same for the two cases, so that gamma satisfy gamma -1 ln 2 1 - 2 1 - gamma प्रूफ करना है। और क्या क्या दिया है वो सब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 2 सैंपल्स A and B of the same gas have equal volume and pressure initially. If the gas A is expanded isothermally to double its volume and gas B is expanded adiabatically to double its volume, if the work done by the gas is the same for two cases, so that gamma satisfy the equation this. ओके, मैंने माना कि तुमने सॉल्व कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं मेरे बच्चे, और मुझे आपका साथ चाहिए, बस उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। जिंदगानी के दिन बस 4 कर लो इश्क मोहब्बत प्यार। 2 गैस के सैंपल है, ये सैंपल A लिख रहा हूं और ये सैंपल B लिख रहा हूं,
और इसमें क्या है, यहां प्रेशर पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, टू सेम गैस हैव इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल वॉल्यूम। इसमें भी पी नॉट, वी नॉट और ये टी डैश है। टेम्परेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, टेम्परेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। द गैस ए इज एक्सपेंड आइसोथर्मली, मतलब इसमें आइसोथर्मल लगाओगे तो आइसोथर्मली अगर जो करोगे तो ये 2v0 है। आप लोग सॉल्व करना है, ये P अगर जो ये P डैश और ये T नॉट है, इसको सॉल्व करना, P डैश इक्वल टू P नॉट बाई 2 आएगा। क्यों मैंने क्यों ऐसे लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर जो वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर आधा हो जाएगा, देखो आधा है। अरे भैया ये नहीं है क्या, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये हो जाएगा P1 कितना, P नॉट V नॉट इक्वल टू P डैश 2V नॉट, 2V नॉट V नॉट कैंसल, P डैश इक्वल टू P नॉट अपॉन 2 नहीं आएगा। अच्छा ये देखो P नॉट V नॉट T, इसमें कौन सा प्रोसेस लगा रहा हूं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक लगा रहा हूं तो क्या डबल वॉल्यूम हो रहा है। अब डबल वॉल्यूम हो रहा है तो यहां पे अपने को कुछ मालूम नहीं है, यहां पे प्रेशर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, प्रेशर के क्या है टी डैश, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहां पे भी निकालूंगा। क्यों, क्योंकि टू सैंपल्स ए एंड बी ऑफ द सेम गैस इक्वल वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे ये भी नहीं दिया कि गैस कौन सा टाइप का है, मतलब गैस अगर जो कुछ टाइप मोनो डाई टाइप ये सब देता तो अपन लोग गामा भी कर लेते, गामा। हाँ लेकिन एक बात है, एक बात तो है मेरे बच्चे, ये तो आइडिया नहीं है, लुक एट मी एंड लिसन टू मी केयरफुली, ये तो आइडिया नहीं है कि वो गैस कौन सा है, मोनो है कि डाई है कि ट्राई है, तो इससे गामा तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों गैस सेम है इसलिए दोनों का गामा क्या होगा, सेम। अगर जो डाई एटॉमिक होगा तो गामा सेम, मोनो एटॉमिक होगा तो सेम। तो उसमें चीजों को याद रखेंगे, लिखेंगे यहां, लिख लो सिंस बोथ गैस आर सेम हेंस दे हैव सेम वैल्यू ऑफ गामा ना, ये सेम होगा, उसकी जरूरत आएगी तो कर लूंगा। तो हो जाएगा पी नॉट वी नॉट के पावर गामा इज इक्वल टू पी डैश 2v नॉट के पावर गामा। अब यहां पी डैश निकल जाएगा, पी डैश कितना निकल जाएगा, मुझे लग रहा है कि पी नॉट ये हो जाएगा 1/2 के पावर गामा। हाँ ठीक है, अब वर्क डन पे आ जाते हैं। जैसा हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, वर्क डन इन एडियाबेटिक इज इक्वल टू वर्क डन इन आइसोथर्मल, ये दिया है, गिवन है। तुम लोग क्या भूल गए क्या रे गधे, तुम लोग को भूल गए क्या, ये देखो एडियाबेटिक का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N R गामा -1 T नॉट T ये देखो N R गामा -1 P नॉट V नॉट माइनस P डैश V 2V नॉट अपॉन गामा -1 तो इधर हो ही गया है, ये हो जाएगा इक्वल टू N R T ln V फाइनल V इनिशियल। बोलिए ये NRT को मैं P नॉट V नॉट लिख लूंगा जरूरत होगा तो यहां देखो ये हो जाएगा N R P नॉट V नॉट कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, छोड़ो, गामा -1 ये हो जाएगा P नॉट V नॉट -2 P डैश V नॉट इक्वल टू NRT को क्या हो जाएगा P नॉट V नॉट ln 2V नॉट V नॉट। देखिए कहीं कुछ गलती कर रहा हूं तो बताइएगा, करेक्ट करिएगा मुझे।
अब मैं क्या कर रहा हूं, पी डैश की यहां से वैल्यू रख दे रहा हूं, पी डैश की वैल्यू रख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन आर गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 के पावर गामा, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू पी नॉट वी नॉट एल एन 2। अब देखो ध्यान से देखो, पी नॉट कैंसल, पी नॉट वी नॉट कैंसल हो रहा है, और ये मोल्स दिया क्या, नहीं दिया है, मोल्स भी नहीं दिया है, ये मिटा रहा मैं, ये देखो एन आर गामा माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी, क्या इधर बच रहा है, इधर बच रहा है 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस गामा, 2 के पावर 1 माइनस गामा अपना हो गया, इज इक्वल टू एल एन 2, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा एन आर 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एल एन 2। अब पता नहीं एन आर क्यों नहीं कैंसल हो रहा है, ये तो हो गया ना 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 एल एन 2, कहीं अच्छा हाँ ये एन आर है ही नहीं, ये एन आर है ही नहीं, सॉरी कहत, ये एन आर है ही नहीं, गलत फॉर्मूला लिखा था, एन आर है ही नहीं, ये रियल में ये वाला था ना, ये था ना गामा माइनस 1 वाला, हाँ ठीक है, तो ये एन आर होगा ही नहीं, एन आर होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो क्वेश्चन बहुत हो गए, बहुत शानदार भी क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छा दौड़ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस लगभग खत्म हो गया, एक आध दो क्वेश्चन और बचते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं, ये आप होमवर्क में करिएगा, होमवर्क में आपको दे दे रहा, ये जरूर करना मेरे बच्चे, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है, होमवर्क में लिखिए, लिख लीजिए होमवर्क। 1 mole of an ideal gas with adiabatic exponent gamma undergoes the process, फिर से 1 mole of an ideal gas with adiabatic exponent मतलब gamma undergoes the process A is equal to P naught plus अल्फा V, एक दूसरा है P इक्वल टू K, क्या है P इक्वल टू के वी, और तीसरा है T इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V। फाइंड मोलर हीट स्पेसिफिक एट मोलर हीट कैपेसिटी of the gas as a function of its volume। और एक और बात, सबका मैं कहो तो आंसर लिख दूं, क्योंकि आपको ज्यादा दिक्कत और परेशानी न हो, आंसर लिख दे रहा हूं। पहले का जो आंसर है वो आंसर है बेटा, याद करना, गामा आर गामा माइनस 1 प्लस अल्फा आर वी अपॉन पी नॉट, दूसरे का आंसर है गामा आर गामा माइनस 1
प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फा वी, आर टी नॉट अपॉन अल्फा वी, और इसका आंसर है गामा प्लस वन, गामा प्लस वन, गामा माइनस वन अपॉन में आर बाई टू, गामा प्लस वन। पूरा होशो हवास में खूब क्वेश्चन, इसके लिए हिंट कहो तो दे दूं। हिंट क्या है? हिंट ये है, हिंट जो है वो ये है, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो सी या ये यूज कर लोगे और एक यूज करो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये दो इक्वेशन को यूज करके यूज एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, तो आई थिंक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको क्या क्या बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस बताया गया है, एडियाबैटिक बताया गया है, आइसोबारिक बताया गया है, आइसोकोरिक। और वो एक बात बताऊं, जितना मैंने बता दिया है उतना किसी बुक में मिल जाएगा तो मुझे बताना। कहीं पे तुम देखो, कहीं पे कोई फलाना ढिमकाना बुक देख लो, उतना बुक में मिल जाएगा तो मुझे बताना। तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर योर कंपटीशन। So there is no need to see the other side book, other anything. If you are able to complete my notes, then it's definitely from my side that you must, you will be definitely succeed your examination. Your future will be bright. Thank you very much. Bye bye.